हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम जस्ट बेसिक सारे फार्मूले देखे थे, कैसे माइंड में सेट करते हैं, उसके अलग अलग ट्रिक देखे थे। आज हम जाएंगे सम्स की ओर जंप करेंगे, दैट इज़ द 20A। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे सारे ये फिगर दे दिए। देखो ये फिगर देखते ही हमें 3 चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। हमें 3 चीज़ के बारे में पता चले, कौन कौन से साइड होते हैं। एक तो हाइपो, परपेंडिकुलर, बेस। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मालिक हाइपो क्या होगा, तो 90 के एग्जैक्ट, 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है सर, आर। सर परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स के एग्जैक्ट सामने कौन है, क्यू। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। एंड सर तो तीसरा बचा वो दैट इज़ नथिंग बट बेस आएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। बोलो डन। कल हमने बार बार पूछे थे ना, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, पी अपॉन एच। टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। बोलो डन यहाँ पे। ये जितने भी तुमने बोले ना, अभी तुम बहुत टाइम ले रहे हो, इतना टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूँ कॉसेक थीटा एच बाई पी, साइन थीटा पी बाई एच, कॉट थीटा बी बाई पी, पता चला तुरंत के तुरंत अपने को आंसर आना चाहिए। अब मुझे बताओ पी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू। एच क्या है, पी क्या है, बी है ना, सॉरी पी क्या है, क्यू। बी क्या है, पी है ना। गोल वाले को देखने का है हमें, पता है ना परपेंडिकुलर बेस है ये तो। हाँ सर एच क्या है, आर। और बी क्या है, पी। बोलो क्लियर इतना। उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर है। डन। ओके चलो नेक्स्ट, इसी के साथ सेकंड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि हाइपो कौन होगा, एन। कैसे पता चला, राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने है। सर राइट एंगल के एग्जैक्ट सामने, दैट इज नथिंग बट हाइपो। सर थीटा के सामने कौन है, परफेक्ट। सर इसके सामने उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और बी बेस होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, सर बेस। सर अब कॉस वाई, कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच। कॉट वाई क्या होगा, बी अपॉन पी। कॉसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। बेस्ट है। अब गोल राउंड वाले को देखने का, बी का है, बी। एच का है, बी का है, पी का है, एच का है, पी का है, बेस्ट है। नेक्स्ट क्लियर। देखो ये तुमको क्यों मज़ा आ रहा है, कल ऑर्डर बोले थे तुमने, आज देखने की जरूरत नहीं पड़ रही तुम्हें। ओके सर यहाँ पे 90 के एग्जैक्ट सामने क्या है, उसको क्या बोलते हैं, थीटा कौन है इधर, जेड के सामने कौन है, यू। और यू को क्या बोलेंगे, ओके के बेस। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस टेन, बेस्ट है। बोलो पी का वैल्यू, एच का वैल्यू, बी एच, पी यू, और बी। डन कंप्लीट। डन सर ये पहले टाइप का कंप्लीट हुआ। डन, बेसिक था एकदम क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में क्या है ना, फिगर दे दिया है तुम्हें, 90 डिग्री दे दिया है। ओके अब सारे वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले मेरे पास तीनों के तीनों साइड्स होने चाहिए। क्या मेरे पास तीनों साइड्स है, नहीं सर मेरे पास 2 ही साइड्स है, एक ये 3 है और एक 4 है। बोल डन। बताओ तीसरा साइड कैसे निकलेगा, वेरी गुड सर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ। 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है, ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सर ए बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। सर ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 और इधर यूनिट्स लगाएंगे। सर इसको डब्बा बना देते, बोल्डन। सर ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। ए फोकस करना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ मिस्टेक होने का चांस रहता है। सर
डन। दोनों अलग है, दोनों अलग है। इसका मतलब सर हमें ये पता चलता है कि एक फिगर ये, दूसरा फिगर ये सी, ये ए, ये बी। डन। 5 4 3 5 4 3 ए बी सी। डन। मैं अगर इसको कंसिडर करता हूँ एंगल और एक मैं इसको कंसिडर करता हूँ एंगल, बोल डन। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, 90 कौन है? बी। है ना, बॉम्बे। बी के एग्जैक्ट सामने वाले को हाइपो बोलते, वो तो फिक्स है, उसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। थीटा इधर ए के एग्जैक्ट सामने कौन है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होगा? बेस। बोल रहा है। बट सी के एग्जैक्ट सामने कौन है? परपेंडिकुलर। और दूसरा बचा कौन? बेस। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ एंगल ए की बात करेंगे तो कौन सा फिगर देखोगे? वो वाला। वो वाला। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे ना ए पे डॉट, बोल रहा है इतना। ओके, अगर मैं बात करता हूँ सी, तो सी वाला कहाँ है? ये सेकंड वाला। समझा? कबूतर। हाँ, मुझे बता सी पे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? बोलो। वो खजूर क्या है यार, ये तो चड्डी गेंद का निकला। बोलते सी पे परपेंडिकुलर, पहले बोल सी कहाँ है? अरे सी कहाँ है? ये की है, ये इसमें परपेंडिकुलर तो 4। डन इतना। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि ए का बी क्या है? परफेक्ट, ए का बी पे चाहिए, बोला डन। दोनों का हाइपो क्या है? 5। दोनों का हाइपो 5। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। यानी सर मुझे इतना पता चला कि ए के लिए ये देखना है सर, सी पूछा ये वाला देखेंगे, बोलो डन। अब सबसे पहले फॉर्मूला रख डालो, बोलो ए का वैल्यू क्या है? साइन का वैल्यू क्या है? कॉस का? बी अपॉन एच। कॉट का? बी अपॉन पी। बोल डन। चलो लेट्स सी, ए का देख लेते फटाफट। ए वाला यानी ये वाला देखना है। बताओ पी वैल्यू क्या है? 3। एच क्या है? 5। बी क्या है? 4। एच क्या है? 5। बी क्या है? बी 4। पी क्या है? 3। बोल डन। चलो मम्मी बुला रही है ऊपर। डन। बताओ साइन का वैल्यू? बी अपॉन एच। सेक? एच अपॉन टेन? बी अपॉन पी। खाली बी पी सब एक ही बोलते हैं बी तो अपॉन बोल सी यानी क्या, ये वाला देखेंगे। बताओ पी का वैल्यू क्या है इधर? 4। एच का वैल्यू? 5। एच का वैल्यू? 5। बी का वैल्यू? 3। पी का वैल्यू? 4। बी का वैल्यू? 3। बोलो डन। पक्का? यस सर। कंप्यूटर इजी था। इजी। चलो बेस्ट है। तीसरा साइड नहीं पता है मैं किसके पास? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पीटी। पीटी। बताओ 90 के एग्जैक्ट सामने कौन है? 17 बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 29 15 का स्क्वायर 25 प्लस ए सी स्क्वायर। स्क्वायर सर 289 माइनस 225 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या आएगा दोनों का? 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या आएगा? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सर AC स्क्वायर इक्वल टू 8 यूनिट्स 8 यूनिट्स। चलो मम्मी बुला रही है तुझे ऊपर। चलो मम्मी के पास पहुंच गया ये लाल बाल गोपाल। डन, बोल डन।
अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 8 यूनिट्स आ गया, वापस से मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ। बी सी ए, ये 15 17 8 और ये 90। क्या ठीक है, तो बोलते लगा देता बस। बोल डन। अब एक बात बताओ, अगर बी बोल रहा है तो ये पार्ट लेंगे, सी बोल रहा है तो ये पार्ट लेंगे। सर 90 के सामने को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे? एंगल के सामने। एंगल के सामने कौन है? कौन है एंगल के साथ? दैट इज 8, दैट इज परपेंडिकुलर। बोल रहा है। नेक्स्ट, इधर हाइपो कौन होगा? 90 के सामने भी 17 परपेंडिकुलर क्या होगा? 15 बेस क्या होगा? AC बोल रहा है इतना। सर ये क्लियर हो गया। अब लेट्स से अपने को ये सब वैल्यू को रखना है। डन। चलो बताओ, साइन बी। ओके, पी का वैल्यू, एच का वैल्यू, 17 10 बी, P upon B पी का वैल्यू, 8 बी का वैल्यू, 15 कॉस, B upon H बी का वैल्यू, 8 एच। 17 सर कॉट सी, H upon B बी का वैल्यू, पी का वैल्यू। 15 बोल रहा है इतना। ये बोल, स्टूडेंट को ये टफ लगते नहीं। मैं एक्चुअली बताऊँ ना, ये लेसन बहुत इजी है, बट तकलीफ ये है कि हम मेहनत नहीं करेंगे। साइन बी क्या होगा? पी अपॉन एच। अब फोकस करना, अपने क्या बोलेंगे ना, परपेंडिकुलर ऑफ बी, हाइपो ऑफ बी, क्योंकि इधर बी एच सी साथ में है ना, इसके लिए डन ना, अपने को मिस्टेक ना हो। कॉस B upon H B upon H है, B upon H बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, सी प्लस B upon H बी अपॉन एच, P upon H पी अपॉन एच, सी। बोल रहा। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो दोनों के लिए फिगर तो सेम है ना, तो हाइपो में कुछ लगा के मतलब नहीं है, क्योंकि फिगर दोनों का सेम है। पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ, परपेंडिकुलर बी वाले में देखना है क्या है, बताओ। 8 अपॉन 17। बी सी में देखना है, 8 upon 17 प्लस तू बोलेगा बी में, बेस बी में। बेबी को बेस पसंद है, सुना है? 15 upon 8 बे, अरे यार बी का है? ओके, बेस अपॉन एच, बी का है? बता, हाथ से बता। हाँ, उसके वहाँ पे 15। वेरी गुड। हाइपो क्या है? हाँ, पिकाचू, पीसी, सी में पी। वेरी गुड। और एच? बेस्ट है। इसी खुशी के साथ इसको सॉल्व करते हैं। 8 8 जा 64 17 17 जा 289 15 15 जा 25 17 17 जा। 289 सर अगर हम एलसीएम लेंगे 289, सर दोनों का ऊपर एडिशन 289 ही देगा, दोनों कटिंग करके बाद। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन है सबको। सेक्स स्क्वायर सी, बोलो सेक्स सी क्या होता है? जल्दी जल्दी। एच अपॉन बी, वो भी किसका? सी का। सर 10 सी क्या होता है? पी अपॉन बी, दोनों में सी। सर यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा हाइपो सी का 17 अपॉन
अपॉन 17 अपॉन 8 17 अपॉन 8 17 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस सी का पी 15 अपॉन 8 15 अपॉन 8 17 का स्क्वायर 29 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 to 5 अपॉन 64 दोनों का माइनस होगा तो कितना आएगा 64 अपॉन 64। एक बात बताओ ये जो तुमने इतना सॉल्व किया ना, अगर मैं तुमको 1 सेकंड में आंसर लगाना सिखा दूँ तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी होता। ध्यान से सुनना, फोकस करना, मैं बताता हूँ कैसे। इसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं यूट्यूब पे, फटाफट आज की रात पे नहीं जाना है, ठीक है ना? रिमूव नहीं करना यार। हम आ जाते हैं शिवम गुप्ता मैथ्स, हम आ जाते हैं शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स पे हम चले जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के पास। सो देखो यहाँ पे ये दोनों का जोड़ी रहता है, यानी साइन और जो कॉस जो है ना, साइन जो कॉस है ना, वो एक साथ रहते हैं। पहले दो अलग अलग लोग थे, दोनों साथ रहते हैं, अच्छी बात है। दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ सर कॉसेक एंड कॉट की, अगर मैं बात करता हूँ तो सर यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा। पहले दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दोनों क्या हो गए सर, एक हो गए। दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, सर खराब बात है, इसके लिए नेगेटिव। एंड सेम वे लास्ट वन दैट इज द सेकंड टेन। सर यहाँ पे आ जाएगा सर सेक थीटा, सर टेन थीटा। पहले दो अलग अलग लोग थे, शादी के बाद दो एक हो गए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग रहते हैं, दैट इज तो खराब बात है, दैट इज नेगेटिव। ऑलवेज याद रखना, हम कॉसेक से स्टार्ट करेंगे एंड सेक से स्टार्ट। कितना समझे? यस सर सुनना, ये आपने कल भी बताया। सुनो, वो अलग वाला था मेरे हिसाब से। सुनो, इधर देखो, क्या मेन क्या ऑब्जर्व करना है ना, इधर फोकस करना। ये एंगल सेम होना चाहिए, ये दोनों है ना, ये सेम होना चाहिए। और बर्मुडा ट्रायंगल और पूछता मैंने क्या बोला, सर बात ही कर मुंह बंद कर। सर यहाँ पे दोनों में सी सी दिख रहे सेम, उसमें सेक्स स्क्वायर सी टेन स्क्वायर सी है ना। सर इधर देखो, सेक्स स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा है ना, दोनों में थीटा सेम है ना। अगर दोनों में सेम है और बीच में माइनस है तो ऑलवेज वन आएगा। समझे क्या मैंने क्या बोला? ये सब क्लू माइंड में सेट कर देने का रे। क्वेश्चन बोलते हैं सर के मुंह पे ऐसा फेंकना, वन, समझेगा? हाँ, क्लियर, पता चला? डन, उम्मीद करूँ ना आ जाएगा। ओके चलो, 100 यहाँ पहुँच जाते अपने। ओके देखो, है इजी, बट मैं तुम्हारे लिए करवा देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, देखो इधर देखना 2 मिनट। सर एक ट्रायंगल ये दिख रहा है तुमको, ये पर्पल ट्रायंगल है। कौन सा है? पर्पल ट्रायंगल है। और ये लाली। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक पर्पल और एक लाली। मुझे बताओ कौन प्यारा? क्यों पर्पल वाली प्यारा दिख रहा है? वेरी गुड सर, मैथ्स की लैंग्वेज में बोलना है, प्यारा प्यारा नहीं चलेगा यहाँ। क्लियर? हाँ, प्यारा प्यारी नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ पे सर एक ट्रायंगल में 2 साइड दी है, इसके लिए हमारे लिए वो खुशी की बात है, तो हम उसके पास जाएंगे। ओके सो हम पप्पल के पास जाते हैं और पप्पल भाई को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो ट्रायंगल है ना वो ADB है। तो मैं बोलूँगा कि सर इसके एग्जैक्ट सामने कौन है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है? 13 का स्क्वायर। सर AD का वैल्यू कितना है? एस इट इज। BD का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। सर 13 का स्क्वायर 169
AD square plus 25. Sir, 169 minus 25 is equal to AD square. 144 is equal to AD square. Sir, 12 square is equal to AD square. Square square cut. 8 is equals to 12 AD is equal to 12 centimeter. प्रोडक्ट। सर यहाँ पे हमारा आंसर इस तरीके से 12 आ चुका है। अब मुझे बताओ, अब हमारे लिए दूसरा प्यार कौन होगा? हमारा लाली। हमारी दूसरी प्यार होगी लाली। बेस्ट है सर। चलो अब लाली के पास चलते हैं। लाली लाली, अब आंसर लानी। सर ये 12, ये 16। नामकरण दे दे ADC। बोल डन। इन ट्राइंगल ADC। बोल डन। क्या आएगा 90 के एग्जैक्ट सामने? इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। सर AD का वैल्यू क्या है? 12 का स्क्वायर। DC का वैल्यू क्या है? 16 का स्क्वायर। सर 12 का स्क्वायर 140, 16 का स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। 256 दोनों का एडिशन 420 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सर ये 20। बोल डन। सुनो ना, इसको अपने ना नीचे ला देते और यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ABD 5 13 12। बर्डन। एक बात याद है तुम्हें? मैंने एक चीज़ सिखाया था तुमको। 5 12 13 12 16 20। याद रखना ये, है ना? पाइथागोरस ट्रिपलेट। 2 दिया और तीसरा अपने आप ला दोगे। जा दो। ये भी मुंह पे फेंक के मारने का। पता चला? हाँ में दम लगाती है। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे इसको अपने सॉल्व करते। इसको हम ले चलते हैं मम्मा के पास। मम्मी बुला रही है इसको। चले आजा। चल तू इधर आजा। चलो तो अब मुझे बताओ ना, साइन का मतलब क्या होता है? P/H। ये और कॉट का बोल रहा। मुझे बताओ इधर B वाला यानी कौन सा आएगा? ये वाला ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना? बताओ क्या वैल्यू लिखो इधर। चलो इसको पहले स्टार्ट करने के पहले बताओ 90 के एग्जैक्ट सामने को क्या बोलते हैं? और हाइपो का वैल्यू क्या है? 30। परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल के सामने B के सामने और y 90 के एग्जैक्ट सामने सर ये एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और DC बेस। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आंसर आएगा। ओके बी दिखा बॉम्बे। किस पे जाएंगे? बी यानी कौन? किसके पास ये जाएंगे? वाला फर्स्ट। बताओ। अब पी का वैल्यू इधर क्या? 12 एच का वैल्यू 13। बैकग्राउंड आंसर क्यों है? एच 13 5 अब तो निकाल ही दिए थे को। पी का वैल्यू 5, बी पी 12 5/12। बोलो कॉसी cosine H B/H कॉसेक्सी H/B टेन सी बेस्ट है। सी यानी इधर जाएंगे इस पे
है ना। इस पे क्या चाहिए पहले, b बाई एच। b क्या है 16/20। बस इसको तो उल्टा करना है 20/16 और यहाँ पे 10c p बाई b 12/16। डन। अब आ जाते हैं ये वाले। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में दिखेगा, बहुत इजी मस्त प्यारा सा क्वेश्चन। ये आंसर तुम ही बता दोगे मेरे को, पता है। लेट्स सी, चेक करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी हम सॉल्व करते हैं ना, क्या बोला मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी हम सॉल्व करते हैं ना, वो ऑलवेज, क्या बोला, वो ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है। किस पे होता है, किस पे होता है, तुमने अभी तक सारे क्वेश्चन देखे उसमें 90 डिग्री हो गया, देख लेना है ना। वेरी गुड। चलो तो तुम्हारी खुशी के कारण, मेरी खुशी नहीं है, तुम्हारी खुशी के कारण मैं इधर लिख देता हूँ एंगल, यहाँ लिख देता हूँ थीटा। बोल डन इतना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है। सर साइन थीटा कितना दिया है, 1 के जगह साइन थीटा क्या भाई क्या होता है, P अपॉन एच। बेस्ट है सर। थीटा के सामने P, 90 के सामने H, जो बचा B, P का वैल्यू दे दिया है 1, H का वैल्यू दे दिया है √2। सर B चाहिए तो जाओ ना सर पाइथा के पास, हमारे पास क्यों आए हैं, बोलो ऐसा बोलने का। अकॉर्डिंग टू PT तुमको पूरा लिखने का। बोलो क्या आएगा, 90 के एग्जैक्ट सामने h² इज इक्वल टू p² प्लस p²। बोलो h का वैल्यू, p का वैल्यू 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, b²। सर 2 - 1 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। बोलो डन। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² इज इक्वल टू आ जाएगा 1। बोलो डन। सो b इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। चलो देखो यहाँ पे आ जाएगा b का वैल्यू आ जाएगा 1। सर यहाँ पे हमारा b का वैल्यू आ गया 1। बोलो डन। इसमें किसी को कोई तकलीफ, वेरी गुड। बस ये कर, देखो हमने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक समझो। सर हमने क्या किए, हमारे पास डेटा था, यानी हमारे पास डाटा था। कौन डाटा था, तो साइन ने डाटा। साइन बोला कि मेरे पास ये है, सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक निकालो। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं मालिक, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक है ना वो 2 साइड दे देगा। बोलो हाँ ना रिक्सिता, हाँ ना। हाँ, तीसरा साइड निकालने के लिए किसके पास जाएंगे श्रेया, पाइथागोरस थ्योरम के पास। अगर मेरे पास तीनों 3 आ गए, P B H आ गए, तो दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तुम सोल्व कर दोगे। नहीं समझे, फिर से समझो। मैंने ऐसा बोला ट्रिग्नोमेट्रिक में ये अपॉन ये दिया होगा, यानी 2 तो दिए होंगे तुमको, तीसरा ऑलवेज निकालना होगा। टेया कहाँ जाएंगे, वेरी गुड। अगर हमारे पास तीनों 3 आ गए तो P B H आ गए, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। सर हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। अब मुझे चलो ये तो एकदम सिंपल वाला है। बोलो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेरी गुड, डन। हाँ चलो अब यहाँ पे जस्ट क्या करना है ना, P का वैल्यू बोलो 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। बस अब क्या करना है ना, उल्टा। क्या करना है, उल्टा। √2 अपॉन 1। एक बात बताओ, √2 अपॉन 1 है, 1 लिखूंगा चलेगा, 1 का उल्टा तो 1। बेस्ट है, कंप्लीट हो गया। हाँ इतना ए क्लियर, क्लियर पक्का। मैं उम्मीद करता हूँ ये होमवर्क कर लोगे ना। वे मेरे से पूछ देखना, मैं बैठा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए होते हैं। देखो जैसे कॉसेक थीटा का वैल्यू दे दिया है √10, मुझे बताओ कॉसेक क्या भाई क्या होता है,
H by Q है ऐसे तो मुझे लगता है तुम होशियार हो। मुझे एच का वैल्यू क्या होगा इधर? √10 एच का वैल्यू √10। एक बात पूछो, टी का वैल्यू 1 बेस्ट है सर, कुछ नहीं यानी उसकी 1 सॉरी सबका मालिक 1। बोलो क्लियर, डन, बेस्ट है। बाकी तो तुम होशियार हो सर। 90 डिग्री थीटा, थीटा के सामने को परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपो, बेस सर हाइपो का वैल्यू √10, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1। 1 कैसे लाए वो पता होना चाहिए। स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है, नीचे तो वैल्यू नहीं दिए, 1 बेस्ट है सर। 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू h का वैल्यू √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस b का स्क्वायर। सर यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 1 प्लस b का स्क्वायर, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। सर 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। सर b इज इक्वल टू 3। 3 क्या? कुछ नहीं। ओके देखो यहाँ पे आ गया सर 3 आ गया। बाकी तो तुम होशियार हो, पता है ना अपना कौन सा। 1 2 3 गो। बेस्ट है, बोलो बेस्ट है, डन। बोलो p का वैल्यू 1 बाय √10, नेक्स्ट 3 बाय, नेक्स्ट 1 अपॉन, सर इसको उल्टा कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट 3 कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर, डन, ओके। होमवर्क अब देखो इसमें ना इज्जत के साथ 2 ही दिए, उनको पता चल गया कि भाई ये खिलाड़ियों को आ चुका है, तो उन्होंने बोले 2 ही निकालो। अच्छा बेस्ट है ना, कौन मगजमारी करने का, समझे ना। वो हम 6 निकालते थे, अब 2 निकालना है। ओके सेम 9 वाला होमवर्क। मैं उम्मीद करता हूँ ये दे रहा हूँ तो तुमको आएगा, है ना। देखो कैसा होता है, एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे कि इससे थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन को करना होता है ना टफ, तो इस कैसे को देंगे क्वेश्चन, ऐसा देंगे। देखो इफ़ ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के जगह ये बॉक्स आएगा, ऐसा बोलेंगे √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट का माइंड घूम जाता है, सर यहाँ पे साइन के साथ सामने वैल्यू होता है, ये तो साइन के बाजू में बैठा है। बस सिंपल, ट्रिको को अकेला रखो, वो अपने आप काम कर देगा। ओए मेरी बात समझे मैंने क्या बोला। तो ऑलवेज माइंड में सेट करना है, सर ऐसा क्वेश्चन आए या तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो तीसरा जो नीचे जो वैल्यू है ना वो दिया ही नहीं होगा, ये वाला वैल्यू। तो हमें ये पता चलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को काफ़ी अच्छे से क्लियर अप हुआ। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।